नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, सरकार लेगी कई फैसले। सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाली इस बैठक में सरकार कई अहम फैसले लेगी। बैठक में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी, शीत सत्र की तैयारियों पर मंत्रणा के अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियां भरने पर भी निर्णय हो सकती है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी कांग्रेस। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कांग्रेस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी। दावा किया कि वर्ष 2032 तक प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। बिलासपुर के लूणू मैदान स्थित हॉकी ग्राउंड में सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक समारोह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं रहेंगे और आम आदमी को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, 1 महीने में घोषित किए जाएंगे लंबित परीक्षा परिणाम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से लंबित पड़े विभिन्न पदों के परीक्षा परिणाम को 1 महीने के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस बारे में उनकी मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार ऐसा करेगी। लूणू में आयोजित समारोह के दौरान भी काफी आक्रामक दिखे और उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन व वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नेता प्रतिपक्ष ऐसे एक भी व्यक्ति को सामने ला दे तो वे त्याग पत्र दे देंगे और यदि नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं कर सके तो उन्हें अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया 18 घोटालों का आरोप। राज्यपाल से प्रताप शुक्ल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बुधवार को जहां बिलासपुर में समारोह मनाया, वहीं शिमला में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 18 घोटाले करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक दिवालेपन की कगार पर खड़ा कर दिया गया है। आप विधानसभा के शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सदन में भाजपा विधायक इन घोटालों को उठाएंगे। बुधवार को मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है। भाजपा धनबल से सत्ता हथियाने का कर रही है प्रयास। राजीव शुक्ला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने भाजपा की संज्ञा रावण से कर डाली तथा कहा है कि भाजपा भी रावण की तरह देश के हर राज्य में धनबल और एजेंसियों का डर दिखाकर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। भाजपा ने ऐसा ही प्रयास गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित हिमाचल में भी किया, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा की कोशिशों पर पानी फेर दिया। भाजपा नेताओं ने झूठे आरोप लगाने में पीएचडी कर रखी है। भाजपा ही काम कम करती है लेकिन उसे दिखाने का ज्यादा प्रयास करती है। सोलन में 74 लाख की बकाया राशि वसूलने के लिए बिजली विभाग सख्त। 1025 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी। विद्युत विभाग ने नालागढ़ में बकाया बिजली बिलों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। विभाग ने नालागढ़ शहर और आसपास के क्षेत्रों जैसे राजपुर और मंजोली के 1025 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी की है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 74,73,000 रुपए की बकाया राशि है, जिसे विभाग ने जल्द से जल्द वसूलने की योजना बनाई है। विद्युत विभाग ने साफ कर दिया, यदि निर्धारित समय पर उपभोक्ता द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करवाए गए तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा कनेक्शन पुनः जोड़ने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। एचआरटीसी के बाद अब प्राइवेट बसों में भी ई टिकटिंग मशीन से मिलेगा टिकट, आदेश जारी।
हिमाचल प्रदेश में HRTC के बाद अब प्राइवेट बसों में भी ई टिकटिंग मशीनों से यात्रियों को टिकट मिलेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दी और कहा गया है कि अनिवार्य रूप से इसे इम्प्लीमेंट करे। इलेक्ट्रिक टिकटिंग मशीनें सभी स्टेज कैरिज बसों में अनिवार्य कर दी गई है। परिवहन विभाग ने कहा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, साथ ही जिम्मेवारी भी तय होगी। इसके अलावा यात्रियों को भी पारदर्शिता के साथ उनके किराए के बारे में पता होगा, जिससे बस मालिकों की भी इनकम बढ़ेगी। सभी बस ऑपरेटरों को 2 महीने में इसे लागू करने को कहा गया है। इसके बाद परिवहन विभाग इसकी चेकिंग करेगा और जिस बस में कंडक्टर के पास ये मशीन नहीं होगी और नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। वर्तमान यात्री किराएदारों को इन मशीनों में सही तरह से दर्ज करना होगा ताकि लोगों को सही किराया लगे। रोजगार का मौका, कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में भरे जाएंगे 24 पद। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 24 पद भरे जाएंगे। जिन श्रेणियों के पद भरे जाने उनमें सहायक प्रबंधक के 4 पद, रिकवरी सुपरवाइजर और कार्यालय सहायक के 20 पद शामिल है। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा IBPS मुंबई के माध्यम से होगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HRTC बसों में यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान ले जाने पर नहीं लगेगा कोई किराया। HRTC बसों में यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान ले जाने पर किसी प्रकार का किराया नहीं लगता है। निगम प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वहीं निगम प्रबंधन की ओर से प्रदेश के सभी RM और DM को निर्देश दिए कि परिचालकों द्वारा सही तरीके से लगेज पॉलिसी का पालन करवाया जाए और उन्हें लगेज पॉलिसी पर जागरूक किया जाए। प्रबंधन ने साफ किया कि लगेज पॉलिसी के कॉलम नंबर 24 में स्पष्ट किया है, यात्री के साथ 30 किलो के सामान के 2 बैग का कोई किराया नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भ्रांतियां फैलाई जा रही और HRTC की छवि को खराब किया जा रहा है। बीते 2 दिनों में पहले मामले में पंखा ले जाने की किराए का मामला सामने आया था। वहीं शिमला धर्मशाला बस रोड पर हीटर ले जाने पर लगेज पॉलिसी का मामला सामने आया था, जिसमें लगेज पॉलिसी के तहत ही किराया लिया गया था। ऐसे में प्रबंधन ने निर्देश दिए कि लगेज पॉलिसी के बारे में परिचालकों को जागरूक किया जाए। बिना चिंता जा पाएंगे काम पर, प्रदेश में क्रैच वाले खुलेंगे 152 आंगनवाड़ी केंद्र है। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत 152 आंगनवाड़ी कम क्रैच खोलेगा। क्रैच खोलने से कामकाजी महिलाओं को राहत मिलेगी, साथ ही उनकी बच्चों को लेकर चिंता से काम भी प्रभावित नहीं होगा। क्रैचों का पालना नाम दिया है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। पालना केंद्रों का संचालन भी आंगनवाड़ी केंद्रों में ही किया जाएगा। साथ ही 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी। एक क्रैच में 25 बच्चे रखे जा सकेंगे। इन केंद्रों में बच्चों की देखभाल के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सुविधा मिलेगी। विभाग की ओर से बनाए गए केंद्रों में बच्चों को खाने पीने से लेकर आराम और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएगी। ये कदम उन कामकाजी महिलाओं के लिए सहायक सिद्ध होगा जो अपने छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर चिंतित रहती है। पालना केंद्रों के संचालन के लिए राज्य स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की जा रही है। स्टाफ तैनाती के लिए भी गाइडलाइन बनाई जाएगी। बजट मिलने और अधिसूचना जारी होते ही इन केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बीच भाषण में प्रतिभा सिंह को टोका, गुस्से में बोली, मुझे पता है कितना बोलना है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की गृह जिले बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न का कार्यक्रम था। वहीं बारी बारी सभी कांग्रेस नेता भाषण दे रहे थे और सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे। इसी बीच जब बारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की आई तो उन्हें भाषण के बीच में उन्हें भाषण को खत्म करने के लिए कहा गया। पास खड़े पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने जैसे ही भाषण खत्म करने को कहा तो प्रतिभा सिंह भड़क गए। वेदर अपडेट, माइनस में पहुंचा हिमाचल के 5 जिलों का तापमान। मैदानी इलाकों में शिमला मनाली से ज्यादा सर्दी। हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति है कि प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है
प्रदेश के मैदानी इलाकों में भारी ठंड पड़ रही हो और शाम होते ही लोग ठंड से कंपकपा रहे हैं। ऊना, सुंदरनगर और बर्टी जैसे मैदानी क्षेत्रों में रात का तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। स्थिति है कि इन क्षेत्रों में शिमला और मनाली से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। माइनस तापमान के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया और लोग सर्दी से बचने के लिए उपाय तलाश रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों यानी 12 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के उस पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा 13 से 17 दिसंबर तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इससे लोग राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन बर्फबारी की संभावना वाले इलाकों में सर्दी और बढ़ सकती है। आने में हुए बस हादसे में एक और घायल ने तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या हुई 4 है। आनी उपमंडल के तहत निजी बस हादसे में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। बुधवार को घायल व्यक्ति राजेंद्र, उम्र 73, पुत्र बक्सीराम टिपरी छात्री ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया है। बीते दिन हादसे के पश्चात घायल लोगों में से 5 लोगों को रामपुर अस्पताल और 22 लोगों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था। खबर चंबा से, रेन शेल्टर में चर्च की खेप सहित धारा तस्कर एसआईयू टीम को मिली सफलता। जिला पुलिस के एसआईयू सेल ने मंजीर में एक व्यक्ति को चर्च की खेप के साथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार एसआईयू सेल की टीम बीती रात को सलूनी चंबा सड़क पर गश्त कर रही थी। जब वे मंजीर के पास पहुंची तो रेन शेल्टर में बैठा एक व्यक्ति टीम को देखकर घबरा गया और संदिग्ध हरकतें करने लगा। साथ ही उसने भागने की कोशिश की। ये देखकर पुलिस टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया। जब शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 510 ग्राम चर्स बरामद हुए।